हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु की कहानी इंसाफ और अदल का आला मिसाल है। आपका दौर खिलाफत जो 634 से 644 ईस्वी तक था, एक ऐसा ज़माना था जहां इंसाफ और अदल का हर फैसला आपके ज़रिए किया जाता था। आपने अपने दौर खिलाफत में इंसाफ के निज़ाम को इतना बेहतरीन बनाया कि आज भी यह मिसाल दी जाती है। एक रात हज़रत उमर अपने आम तरीके के मुताबिक मदीना की गलियों में घूम रहे थे। आपका ये आम था कि रात के वक्त भी अपने शहर के लोगों की हालत और मुसीबत से वाकिफ रहने के लिए आप गलियों में जाते थे। ये आपकी खुदाई और ईमानदारी का एहसास था कि आप अपने शहर की हालत से खुद वाकिफ होते थे और लोगों की मुश्किलात और ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते थे। उस रात मदीना के एक गरीब इलाके में आपने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जहां एक औरत और उसकी छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। औरत के चेहरे पर बेमिसाल परेशानी और उदासी थी। उसकी आंखों में एक दम था जिसे आपने न सिर्फ महसूस किया बल्कि आपने उसके दर्द को समझने की कोशिश की। आपने तुरंत उस औरत के पास जाकर पूछा, बीबी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? औरत ने नजर उठाकर देखा और जब उसने हजरत उमर को पहचान लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अमीर उल मोमिनीन, मैं एक बेचारी औरत हूं। मेरा शौहर वफात पा गया है और मेरे पास अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं है। घर का मालिक हर दिन मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने तुरंत किराया अदा न किया तो मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल देगा। मैं आजकल अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करने और उसे अच्छी तरह से पालने के लिए परेशान हूं। हज़रत उमर ने इस औरत की बात को ध्यान से सुना और उसकी मुश्किलात को समझा। आपने अपने दिल में उस औरत के दर्द को महसूस किया। आपने तुरंत अपने साथी असलम से कहा, जाकर इस घर के मालिक को बुलवाओ। असलम ने तुरंत घर के मालिक को बुलवा लिया। जब घर का मालिक हजरत उमर के सामने आया तो आपने उससे कहा, क्या ये सच है कि तुम इस औरत और उसके बच्चों को घर से निकालने की धमकी देते हो? घर का मालिक घबरा गया और बोला, जी अमीर उल मोमिनीन, ये सच है, लेकिन इस औरत ने किराया देने में देरी की है, इसलिए मैंने इसे ये धमकी दी। हजरत उमर ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम्हारे पास भी तो अल्लाह की तरफ से माल और दौलत है। तुम्हें इस औरत और उसके बच्चों की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें तंग करना। आपने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और उस घर के मालिक को दे दिए। ये लो, ये इस महीने का किराया है। तुम ये पैसे ले लो और इस औरत को घर से निकालने की धमकी मत दो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। घर का मालिक शर्मिंदा हो गया और उसने हजरत उमर से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वो इस औरत और उसके बच्चों के साथ हमेशा अच्छे से बर्ताव करेगा और किसी भी सूरत में उन्हें परेशानी नहीं देगा। हजरत उमर ने फिर उस औरत से कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। अगर तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। वो औरत हजरत उमर के इंसाफ और रहमदिली को देखकर रो पड़ी। उसके आंसू अब सुकून के थे। उसने दुआ दी, अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत और बरकत से नवाजे। आपने आज हमारी जिंदगी को उम्मीद और सुकून दिया है। एक और वाकया भी हजरत उमर के इंसाफ पसंदी और दयालुता को बयान करता है। हजरत उमर के दौर खिलाफत में एक बार एक किसान आपके पास आया और अपनी मुसीबत बयान की। किसान के पास कुछ जमीन थी जहां से वह रोजी कमाता था। उसने बताया कि उसकी जमीन के पास एक अमीर की जमीन थी जो उसकी जमीन को जबरदस्ती ले रहा था। किसान की बात सुनकर हजरत उमर ने उस अमीर को बुलवा लिया। जब अमीर आपके सामने आया तो आपने उससे कहा, तुम्हारे पास ज्यादा माल है और तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम्हें किसान की जमीन को जबरदस्ती लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि तुम किसान की जमीन को बिना किसी परेशानी के छोड़ सकते हो। अमीर ने अपनी गलती को समझा और किसान को उसकी जमीन वापस कर दी। इस वाकये ने भी हजरत उमर के इंसाफ और ईमानदारी को दिखाया। हजरत उमर का ये वाकया हमेशा इंसानियत के लिए एक मिसाल बना रहेगा। आपके दौर खिलाफत में इंसाफ और अदल का ऐसा निज़ाम था कि हर इंसान को बराबरी का हक मिलता था और हर शख्स को अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती थी। आपने अपने फैसलों में हमेशा इंसाफ और रहमदिली के साथ फैसले किए और इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की। आपके दौर खिलाफत में हर एक इंसान को ये एहसास होता था कि वह सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक रहमदिल और इंसाफ पसंद नेता है।
आपकी जिंदगी के ये वाकये आज भी दुनिया के हर कोने में इंसानियत और इंसाफ के लिए एक मिसाल है।